सर मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ ये जो एंटिटी है, काकुदा मूवी, ये एक फ्रिक्शनल है या फिर ऐसी कोई एंटिटी सच में एग्ज़िस्ट देखो, करती ऐसी है? एंटिटी का रेफरेंस तो बहुत सारी एंटिटीज़ से लेके हमने एक हमारी एंटिटी बनाई है। गाँव में जो श्राप है वो है ककुड़ा का। और मैं एक्चुअली आपको पूछूँगा, अगर इनको लेके जाना है कहीं घोस्ट हंटिंग, तो आप कहाँ लेके जाओगे? जैसे हमने इनके साथ काफ़ी गैजेट्स दिखाए थे फ़िल्म में, हाँ, आप भी गैजेट्स मैं भी इस्तेमाल सारे करते हैं? गैजेट्स यूज़ करता हूँ सर और फिर हमारे साथ यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ कि हम मानने लग गए ऐसी चीज़ें होती हैं होती उस है। तो आज अपने साथ हैं रितेश सर, साकिब सर और आदित्य सर। काकुडा मूवी इनकी आ रही है, तो सर मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ ये जो कैरेक्टर है मतलब ये जो एंटिटी है, काकुदा मूवी, ये एक फ्रिक्शनल है या फिर ऐसी कोई एंटिटी सच में एग्ज़िस्ट देखो, करती ऐसी है? एंटिटी का रेफरेंस तो बहुत सारी एंटिटीज़ से लेके हमने एक हमारी एंटिटी बनाई है। हाँ, क्योंकि हर गाँव में कोई ना कोई तो भूत की कोई स्टोरी होती है। श्रापित कुछ रेफरेंस होता है। तो हमारा ये जो गाँव है रथौड़ी नाम का, ये है आपके राजस्थान और यूपी के बॉर्डर के पड़ने वाला गाँव। बहुत छोटा और बहुत अंदर कहीं कोने में ऐसे छुपा हुआ गाँव है और वो गाँव श्रापित है। जिस वो गाँव में जो श्राप है वो है ककुड़ा का। काकुड़ा का जो श्राप है वो क्या है कि वो हर मंगलवार को सवा 7 बजे वो गाँव के अंदर घुसता है। उस गाँव का यूनिक चीज़ क्या है, तो उस गाँव के हर घर के बाहर 2 दरवाज़े, एक बड़ा एक छोटा। वो मैंने ट्रेलर में देखा और आपके। जो छोटा दरवाज़ा सवा 7 बजे मंगलवार को बंद रखेगा, काकुडा आके वो दरवाज़े पे दस्तक देता है। अगर आपने दरवाज़ा खोल दिया, तो वो आपकी छाती पे लात मार के आपको कुबड़ा बना देगा और ऐसे कुबड़ा आदमी को 13 दिन में वो मार देगा। ये जो पूरा स्टोरी फ़िक्शनल हमने सेटअप किया है, बट ये जो शराब का सेंस है, एक भूत आने का सेंस है, वो दरवाज़े 2, ये कुछ-कुछ चीज़ें हमने रियल लाइफ़ में से ली उठाई है। ऐसे जो गाँव है, जो मेरे राइटर अविनाश और चिराग ने ऐसे गाँव देखा है एक्चुअली, जहाँ पे हर घर के बाहर 2 दरवाज़े हैं। जहाँ पे उनकी समझ है कि वहाँ पे वो अच्छी-बुरी आत्माएँ या अच्छी-बुरी चीज़ें गाँव में होती हैं, तो वो छोटा दरवाज़ा हमेशा खुला रखते हैं। तो ये कुछ आइडियाज़ को एक साथ जुट के बना के इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई है। बहुत बढ़िया सर, रितेश सर इसमें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बने हैं, मतलब जी। घोस्ट हंटर। अरे आप जो है रियल लाइफ में, उसका एक छोटा-सा अंश नहीं, हम नहीं लोग सर ऐसा रियल तो नहीं। लाइफ में करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया? क्या घोस्ट घोस्ट हंटिंग मतलब नहीं, आपने नहीं, नहीं, कहाँ घोस्ट हंटिंग ज जिस क्या है ना, आपको ये समझना चाहिए कि हम लोग वो इंसान है जो रियल लाइफ में नहीं करते ना, वो हम लोग फ़िल्मों फ़िल्मों में में कर लेते एक्टिंग हैं। कर के कर लेते हैं। असली में घोस्ट हंटिंग करनी होगी तो इट विल बी एक्साइटिंग तो एक्चुअली। आपको बुलाएँगे। नहीं नहीं, मैं तो सोच रहा था नहीं, नहीं कुछ। ब सेशन मैं हम लोग ये सोच रहे हैं क्यों ना आप एक दिन हमको लेके जाएँ आपके हाँ, साथ। तो मैं तो सर ये सोच ही रहा था बिल्कुल कि हम एक रियल हॉन्टेड लोकेशन पे जाएँ और फ़ील करें अरे कि मज़ा अरे! सच आएगा। में अलग ही मज़ा घोस्ट आता है आप भाई। मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया आपने ना कभी ये चीज़ की। चांस ही नहीं है। नहीं करना भी नहीं चाहता हूँ मैं तो ख़ैर वैसे ऐसा नहीं है कि मुझे भूतों से मिलने का मन है। नहीं बट आई वुडन्ट कहानियाँ माइंड सुनने में बहुत आई मज़ा आई आता है। वुडन्ट माइंड। सर दिखता-विखता नहीं है, कहाँ क्या पर मैं एक्चुअली आपको पूछूँगा, अगर इनको लेके जाना है कहीं घोस्ट हंटिंग, तो आप कहाँ लेके जाओगे? एक राजस्थान में एक सर जगह है, जहाँ पे मतलब देखो वैसे तो भानगढ़ एशिया का हुँ, सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। मोस्ट मोस्ट मैं वांटेड वांटेड है। प्लेस। 2 रातें वहाँ पे पूरी इन्वेस्टिगेट कर चुका हूँ और मेरे को कुछ नहीं एज़ इन मिला। यू स्टेड देयर ओवरनाइट हाँ, अकेला? नहीं ये टीम टीम? थी मतलब मैं और कैमरामैन, ज़्यादा हुँ, बंदे नहीं होते, 2 ही हुँ, बंदे होते हैं। हुँ, तो हम 2 रातें रुके थे पूरी, मेरे को ऐसा कुछ फ़ील हुआ नहीं वहाँ पे। हुँ, लेकिन एक जगह है भूतेश्वर महादेव, हुँ। अच्छा, ये एक मंदिर है और कहाँ क्या पे वो? ये राजस्थान में ही है राजस्थान में। जैसलमेर में। ओह! जैसलमेर में एक और जगह कुलधारा, आपने ओह! सुना होगा उसके ओह! बारे में, यस। वो भी पूरा गाँव है जो पूरा हॉन्टेड है। और तो क्या है वहाँ का वो क्या लेजेंड क्या कहता है वहाँ से? मतलब भूतेश्वर महादेव हाँ, हाँ, हाँ। अभी क्या है ना भूतेश्वर महादेव एक महादेव का ऐसा रूप है जो भूतों को संरक्षण देता है। ठीक है? तो अच्छा। वहाँ पर जो हमारे पहले पूर्वज हुआ करते थे, साधु संत हुआ करते थे, वो समाधि लिया करते थे। जी। तो समाधि लिया करते थे जब उनको मतलब जिंदा ही उनको बैठना पड़ता था और 5वाँ स्तंभ गाड़ा जाता था। तो 5,000 से ज़्यादा समाधियाँ हैं वहाँ पे। मतलब वहाँ पे एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ओह! ओके। और जिस भी मतलब प्रेत आत्मा या फिर कोई भी परेशानी होती है ना, तो वहाँ पे लोग कुछ ऐसी टोना-टोटका, झाड़-फूँक करके नारियल पे लेके आते हैं। तो हम गए रात को वहाँ पे सर, 2 रातें भी हम वहाँ पे रुके हैं वॉव! और वो जो एक्सपीरियंस था ना, यू फेल्ट लाइक बिल्कुल, बिल्कुल हुँ, मतलब एक क्या होता है ना, आप घोस्ट हंटिंग में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे ही आप एंटर करोगे ना ऐसी जगह पे, तो आप कंप्रेस हो जाओगे, बहुत ज़्यादा। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे वाइब्स ऐसे लगता है ना जैसे 10th का रिज़ल्ट आने वाला, डर लगता है 1 दिन हुँ, पहले, हुँ। तो ऐसा कुछ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ सर। नहीं, बहुत सही एग्ज़ाम्पल है कि 10th के रिज़ल्ट के दिन के पहले सबकी फटी होती सबकी है। बढ़ती हाँ, है। तो ऐसा कुछ फ़ील होना और टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। अरे अच्छा। वाह! 10-10 डिग्री तक ओह! टेम्परेचर, हाँ। वॉव! तो एक ऐसी जगह है वहाँ पे एक हॉल बना हुआ है जो ओपन है। लेकिन आप बाहर खड़े होगे तो आपको पसीने आ रहे हैं और अंदर जैसे ही खड़े होगे,
तो अलग ठंड लग रही तो अलग ठंड लग रही है। और ऐसा होता है ना वहाँ पे कि अगर नेगेटिव एनर्जी है तो ठंड लगेगी, ओ, और पॉजिटिव एनर्जी है तो आपको गर्मी लगेगी। तो आप चाहते हो गर्मी लगे? नहीं ठीक है। होप तो वही होती है। पर जैसे हमने इनके साथ काफ़ी गैजेट्स दिखाए थे फ़िल्म में, हाँ। आप भी गैजेट्स यूज़ मैं भी इस्तेमाल सारे करते हैं? गैजेट्स यूज़ करता हूँ सर। हाँ, तो उसके अंदर हमारे मोशन पास सेंसर होता है। एक वो है सैटेलाइट छाता टाइप था ना, क्या था एक वो? फ्रीक्वेंसी जो डिटेक्टर है हाँ, कि कोई अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, हाँ, बॉडी एनर्जी होती है, हाँ, तो हाँ, वो हाँ। फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएट करता है सर। हाँ। तो पता चलता है कि इर्द-गिर्द है। वो एक एक था, बट आई हीट डोंट वेव थिंक एक हीट वेव, थर्मल मॉनिटर था। थर्मल थर्मल बट मॉनिटर। आपका तो वो था हाँ, ना, वो वो भी होता है घोस्ट सर। ह्यूमन वो तो हमने कॉमेडी डिटेक्टर। वर्ज़न, हाँ, वो तो करेक्ट। कॉमेडी बट थर्मल कैमरा भी वही होते है। हैं। थर्मल कैमरा भी होते हैं। थर्मल कैमरा भी होते हैं, नाइट विज़न कैमरा होते हैं। यस। अभी हमने जो एक प्रूफ रिकॉर्ड किया था, वो एक नाइट विज़न कैमरा में किया था। हम मोशन सेंसर यूज़ करते हैं सर। और अब मोशन सेंसर क्या होता है, एक छोटा-सा लाइट होती है, उसके आगे एक सेंसर लगा होता है। अब कोई लाइट की स्पीड से भी वहाँ से निकलेगा ना तो वो जल जाएगा। अच्छा। तो अब स्मार्ट कम्युनिकेशन, आप समझते हो इस चीज़ को कि कैसे एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर स्मार्ट कम्युनिकेशन करता है? नहीं, ओह! बताइए नहीं, ना। बताइए हमें। थोड़ा-सा ऐसा होता है बताया यार, कि दिस इज फैसिनेटिंग यार, हाँ, पता जैसे कि ना आपने वो मोशन सेंसर रख दिया है है? और आप सवाल कर रहे हो कि अगर यहाँ पर कोई है, तो वो निकले इधर से और ये जले। अब वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ैक्ट, अगर मतलब कभी-कभी तो ऐसा होता है चलो कोई मच्छर निकल गया, मक्खी निकल गई, कोई कीड़ा निकल गया होगा। हाँ। लेकिन अगर एग्ज़ैक्ट आंसर आ रहे हैं, हाँ, जैसे कि आपने पूछा यहाँ पर कोई है, मेल की स्पिरिट है या फीमेल की, तो 3 बार निकलो, 3 बार जला। और ऐसे वो एग्ज़ैक्ट स्मार्ट कम्युनिकेशन बनता चला गया, तो इसका ओह! मतलब यहाँ पे कुछ है। कुछ है। तो फिर हम तो वहाँ पे थर्मल कैमरास या फिर नाइट विज़न कैमरास लगाते हैं। एक है ना, अम्बाला में एक होटल है, हाँ, अच्छा, वो पूरी की पूरी सिटी अबैंडन्ड है, पूरी की अच्छा। पूरी। हाँ, वहाँ पे गैरेज है, हॉस्पिटल्स हैं, सोसाइटी बनी हुई है और पूरा होटल है 5 स्टार, वो अबैंडन्ड है पूरा, वाह! 2002 से। तो वहाँ गए थे और वहाँ पर एक्चुअली जो मेरा जो टर्निंग पॉइंट था ना, पहले मैं यूट्यूब पे आया था तो यही था कि मैं बिलीव नहीं करता था घोस्ट पे। और मेरा पर्पस था कि लोगों को अंधविश्वास से दूर करना, कि भाई ऐसी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती ही नहीं है। वो दैट्स एग्जैक्टली लाइक सोनाक्षी's कैरेक्टर इन द हाँ, फिल्म। करेक्ट। हाँ, और फिर हमारे साथ यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ कि हम मानने लग गए ऐसी चीज़ें होती है। होती है। उसके बाद मैंने अच्छा, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का कोर्स किया और सर्टिफाइड हुआ। फिर हम अभी फ़िलहाल मैं तंत्र की तरफ ज़्यादा हूँ। अच्छा, आप हाँ, क्योंकि पढ़ मैं रहे हो उसके पॉडकास्ट बारे कर रहा में? हूँ तांत्रिक्स का, उसमें भी बड़ा सर मज़ा आ नहीं, रहा है। आई वांटेड टू आस्क यू, आपने आंसर दे दिया कि ऐसी चीज का इंटरेस्ट जागता कैसे है बचपन में? लाइक मतलब यूजुअली यू वांट टू प्ले अ स्पोर्ट और समथिंग जस्ट टू गेट इनसाइड कि अच्छा मुझे देखना है वो कि कीड़ा होना चाहिए थोड़ा-सा। कीड़ा सर वो ऐसे उठा, अब हाँ। मैंने बताया ना कि जैसे कि पहले तो मैं नॉन बिलीवर था। अब हम मोमोज़ खाने जाया करते थे सारे दोस्त, 16 किलोमीटर दूर, साउथ एक्स आया करते थे हम, कहाँ से? वेस्ट दिल्ली से, वाह, वहाँ नहीं पालम मिल से। रही थी तेरे वेस्ट दिल्ली में मोमोज? नहीं सर, एक होता है ना जी कीड़ा, हाँ, तो वहाँ पे एक हाउस समझता था। हूँ क्यों आता था तू साउथ एक्स, समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ, समझ रहा नहीं सर, वो भी रीज़न है, लेकिन हूँ। वही रीजन है। तो वहाँ पे एक हाउस था लाजपत नगर में जो पूरा का पूरा अबैंडन्ड था। अब बहुत ज़्यादा ना, मतलब बहुत ज़्यादा अफ़वाहें फैली हुई थी कि वहाँ पे कोई जा नहीं सकता, ये नहीं, मैं हम सोचते थे इतनी बड़ी बात है ही नहीं। और शर्त लगा देते आपस में सारे दोस्त कि जाके ना कोई टॉप पे छत से हेलो करना है बस। 500-500 की शर्त लगाते थे और मैं कर देता था। लेकिन मेरे दोस्तों को लगता था यार इतनी बड़ी बात, मैंने कहा, इतनी बड़ी बात तो है ही नहीं। तो बस ऐसे ही फिर ये धीरे-धीरे जर्नी स्टार्ट हो गई। और फिर जब चीज़ें मिलने लगी, चीज़ें जानने लगे, तो हम फिर प्रॉपर पैरानॉर्मल में आ गए। अमेज़िंग। एक्साइटिंग। हाँ।